अच्छे दिन आने वाले हैं पर आए तो ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करना पड़ेगा। आदमी की चड्डी तक निकल जाएगी आने वाले टाइम पे। ऐसे 110 हो जाए 20 हो जाए कोई बात नहीं, मोदी रहना चाहिए। जब चुनाव होते हैं जब तो कम हो जाता है पेट्रोल, जब तो कोई युद्ध नहीं होता। गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस टाइम में नहीं बढ़ा सकती है। सरकार सही तो नहीं कर रही, बेसिक चीज़ है पेट्रोल, इनके ऊपर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के कई राज्यों में लगातार 3-4 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में ही इजाफा नहीं, साथ ही साथ घर की ज़रूरी चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। आज हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं मशीन में कि जो पेट्रोल का रेट है वो 100 रुपये 21 पैसे हो गया है, और वहीं डीजल की बात करें तो 91 रुपये 47 पैसे हो गया है इसका रेट। अब आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है उनका इस बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, और साथ ही जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उनके रेट पर। सर, क्या कहना चाहोगे जो पेट्रोल और डीजल इतना महंगा सर, हो हम गया? तो बहुत ही परेशान हो रखे हैं। आदमी क्या करेगा, रोटी खाएगा या पेट्रोल ही डलवाएगा? अभी क्या डलवाने आए आप, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है। और जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी इतनी महंगी हो रही हैं, उन पर क्या कहोगे? महंगा होना है, सब नेताओं की कारनामा है और किसके ही है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो लगता है अच्छे दिन आ गए। 6 दिन तो है, 100 रुपये लीटर तेल हो रखा है ये। और कितने अच्छे दिन आएंगे, आदमी की चड्डी तक निकल जाएगी आने वाले टाइम पे। ऐसा समय आपके हिसाब से क्या कितने रुपए लीटर बिकना अरे चाहिए? जो पहले होना चाहिए 70, 75, 65 अच्छा भी लगता है। ये तो हम लोगों के जैसे गरीब आदमी पर बहुत भारी लोड पड़ रहा है, बहुत ही परेशानी के दौर पर गुजर रहे हैं। बाकी ये सरकार हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, और क्या कर मोदी सकते जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लगता है आपको आ गए हैं? जी नहीं, हमारे तो बहुत बुरे दिन आ गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करना पड़ेगा, ये ऐसा हालत हो। दिल्ली के सबसे कम रेट हैं फिर भी बाकी सभी राज्यों से। केजरीवाल जी ने तो इसके ऊपर बहुत छूट भी दिया है अपने टैक्स पे, लेकिन मोदी जी इस पे कोई रहम नहीं कर रहे हैं। अब हो गया तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, बताओ। आपको लगता है अच्छे दिन आ गए हैं? मोदी है तो अच्छे दिन ही है। अच्छे दिन कितने रुपए बिकना चाहिए आपके हिसाब से? 110 हो जाए कोई बात नहीं, हैं? 110 हो जाए 20 हो जाए कोई बात नहीं, मोदी रहना चाहिए। अच्छा, मोदी जी रहने चाहिए चाहे कितना भी हो जाए पेट्रोल। आप खरीदते रहोगे? सरकार सही तो नहीं कर रही, बेसिक चीज़ है पेट्रोल, इनके ऊपर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों में तो महंगाई बढ़ी रही है। और जब चुनाव आता है, जब दाम कम हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है हमेशा चुनाव होने चाहिए जब कम रहेगा? नहीं तो अगर ये चुनाव की वजह से ही कम होते हैं तो हमारे हिसाब से तो हर साल चुनाव होने चाहिए। कम से कम पेट्रोल ये बेसिक चीज़ तो हम अपने नॉर्मल तरीके से खरीद सकें। आपको क्या लगता है कितने रुपए बिकना चाहिए पेट्रोल डीजल? पेट्रोल जैसे पहले था 70-80 की रेंज में होना चाहिए कि आम आदमी अपना सब काम चला सके। अब 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिया, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? यही सब बेसिक चीज़ है घर गृहस्थी के लिए। सर, आप डीजल भरवाने आए हो, 91 रुपये पहुँच चुका है डीजल। क्या लगता है आपको कितना और पहुँचेगा अभी? सर कुछ कह नहीं सकते, अभी और भी आगे जा सकता है, और भी आगे जा सकता है सर। इस हिसाब से तो आपको क्या लगता है सरकार सही कर रही है रेट बढ़ा के? सही तो नहीं कर रही सर, बिल्कुल भी। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए रेट? सर कम होना चाहिए, बहुत महंगा है, कम से कम 50 रुपीज़ होना चाहिए। 50 रुपये का अकॉर्डिंग। आप क्या कहना चाहोगे सरकार को कि कम करे या ज़्यादा करे, नॉर्मल रखे? सर कम करना चाहिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है सर। अंकल जी, क्या कहोगे? 100 रुपये के पार जा चुका है, शतक लगा चुका है पूरा पेट्रोल। हाँ, 100 रुपये तो ऊपर जा चुका पेट्रोल। तो आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं पर आए तो ना। पर अच्छे दिन आए तो ना अभी तक। कितना असर पड़ रहा है डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होने से? बहुत ज़्यादा महंगा है, कहाँ से लाए के दें वैसे पैसा। सर, आप क्या कहना चाहोगे जो पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है? कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत मतलब कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध हो रहा है उसके बिहार पे पेट्रोल बढ़ना जायज़ है। वो युद्ध तो हो रहा था, बट जब चुनाव होते हैं जब तो कम हो जाता है पेट्रोल, जब तो कोई युद्ध नहीं होता। गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस टाइम में नहीं बढ़ा सकती है। अब देख रही है वो। वैसे सर, अभी कोरोना गया, लोगों की जॉब वगैरह भी गई हुई है, बेरोजगारी बहुत है, तो आपको लगता है ये अच्छा कर रही है सरकार इतना रेट बढ़ाकर? आम जनता बहुत परेशानी में है। देखो, जनता तो परेशान पहले भी थी, आज भी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आपके हिसाब से ठीक कर रही है? जी, अपना काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से कितने रुपए ठीक है रेट पेट्रोल डीजल का? रेट का तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो होना चाहिए 70-80 के आसपास होना चाहिए था। आपको लगता है जब चुनाव आते हैं जब कम हो जाता है, जैसे चुनाव जाते हैं उसके बाद बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसा ही करते हैं मोदी जी। जब चुनाव आता है तब बढ़ना, कीमत को बढ़ाना रोक देते हैं,
और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है बस तेज़ी से कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये जानिए आपने लोगों की राय पेट्रोल पंप से। ये पेट्रोल पंप द्वारका सेक्टर 1 में स्थित है दिल्ली में, और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हैं और राज्यों से, मगर फिर भी लोगों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। आम जनता पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है और काफ़ी महंगाई है आम जनता के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ विशाल, इंडिया टाइम 24 न्यूज़, दिल्ली। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।